प्रदेश के अंदर ही जो जनता का एक भाव है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और यहाँ कमल के फूल जो कमेटी के अंदर जीतें ताकि विकास हो। दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आया है, 0 पे आउट हुई है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो मैं उनका स्वागत करूँगा। और मेरी राजनीति की हमेशा किसान हित में रही है। 2400 करोड़ रुपये से घट करके 200-250 करोड़ रहना सही मायने में चिंता का विषय है। पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा में शामिल होने का खुला निमंत्रण देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा के भाजपा नेतृत्व से पुराने संबंध हैं और अगर वे प्रदेश का विकास चाहते हैं तो भाजपा में आकर ही अच्छा योगदान दे सकते हैं। साथ ही दलाल ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं। इसके अलावा दलाल ने बर्बाद फसलों के मुआवजे में 90% कटौती पर चिंता जताई और भरोसा दिया कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। उनके इस बयान के बाद अब हुड्डा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पूरे प्रदेश के अंदर ही जो जनता का एक भाव है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और यहाँ कमल के फूल जो कमेटी के अंदर जीतें ताकि विकास हो। और ये लोगों का मन बना हुआ है, भवानी खेड़ा ही नहीं, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, हिसार हो, हर जगह जो है एक तरफा माहौल है। लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी चुनाव सिंबल पर लड़ने की, उनके सिंबल को स्वीकार करने वाले लोग भी नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आया है, 0 पे आउट हुई है, ऐसा ही रिजल्ट लगभग हरियाणा में आ सकता है। सर, बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो उनको लेकर काफ़ी कयास लगाया जा रहा है। क्या मानते हैं कि अगर बीजेपी में आते तो क्या स्वागत किया जाएगा उनका? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हमारे केंद्रीय नेतृत्व से पुराने संबंध हैं और अगर वो प्रदेश का विकास चाहते हैं तो इस विकास की जो कोशिश में उनका भी योगदान होना चाहिए और ये योगदान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ज़्यादा हो सकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो मैं उनका स्वागत करूँगा। सर, आप कृषि मंत्री रहे हैं, अगर कृषि मंत्रालय के तौर पर देखा जाए किसानों को जो मुआवजा मिलता था 2400 कुछ करोड़ से लेकर अब जो है 250 करोड़ रहेगा, यानी कि 90% कम हो गया। उसके पीछे क्या वजह मानते, क्या इसकी आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, वैसे तो मुआवजा फसल खराब होगा तो उसी के हिसाब से मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम होना चिंता का विषय है क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं है कि सारी फसलें पिछले साल अच्छी थी। मैं कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस चीज़ को ला करके अगर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और मेरी राजनीति की हमेशा किसान हित में रही है। 2400 करोड़ रुपये से घट करके 200-250 करोड़ रहना सही मायने में चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री जी इसमें ज़रूर जो है कुछ न कुछ ध्यान देंगे। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी उनसे बात करूँगा।